नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए 2026 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो 2026 में। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। नए वर्ष की जब शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आपने भी अलग अलग चैनल्स पर 2026 के वीडियोस को देखा होगा और उन सभी को देखने के बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करें और क्या समझें। एक बात और, वार्षिक राशिफल के वीडियो अमूमन काफ़ी लंबे होते हैं और जब आप सरसरी नज़र से उनको देखते हैं तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं वार्षिक राशिफल को समराइज़ करते हुए आपको संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो ग्रहों के गोचर के आधार पर 2026 में घटित होनी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है अपना। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से अगर आपसे कोई व्यक्ति संपर्क करता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक स्कैम है। केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ही संपर्क करना है और इस नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से संपर्क मत कीजिएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। 2026 में ग्रहों का गोचर समझिए। आपके नवम भाव में शनिदेव का गोचर है, धन भाव में केतु का गोचर है, अष्टम भाव में राहु का गोचर है, 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु 2 जून को आपके लग्न में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और धन भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इन्हीं के संयोजन के आधार पर जो घटनाएं घटित हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली घटना, इसकी शुरुआत तो 7 दिसंबर से ही हो चुकी है और 16 जनवरी तक इस घटना के घटित होने का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनता है तो एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होती है। 7 दिसंबर को मंगल 6ठे भाव में आ चुके हैं। गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है तो आपके आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। कैसे बन सकते हैं? मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव पर दृष्टि है। गुरु और मंगल ये दोनों नौकरी के कारक होते हैं। आपको विदेश में नौकरी मिल सकती है या एज ए प्रोफेशनल आप मेडिकल के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य शुरू कर सकते हैं और वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होगी। दशम भाव के स्वामी हैं मंगल
नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है, बड़े पैकेज की नौकरी मिल सकती है और इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई एप्रिसिएशन हो मिल सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आय के एक से अधिक साधन बनेंगे अगर आपने पूरा प्रयास किया। दूसरी घटना 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच घटित होगी, जब मकर राशि में सूर्य और मंगल का गोचर होगा। सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होंगे, मंगल अपनी उच्च की राशि में होंगे और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे और लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय आपको आपके कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस से धन की प्राप्ति और धन की संचय का बड़ा योग बन रहा है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, मंगल उच्च की राशि में है और रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलेंगे। चूँकि राहु 8वें भाव में है, राहु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और सूर्य दोनों ही जॉब के कारक होते हैं और मंगल दशम के स्वामी भी हैं, दशम पर दृष्टि भी डालेंगे। तो इस समय आप अपने अंदर अपने कार्यों को लेकर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार अनुभव करेंगे। बहुत तेज़ी के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और चूँकि मंगल शत्रुहंता होते हैं, इस समय आप अपने विरोधियों को परास्त भी करेंगे। और चूँकि मंगल को सूर्य का साथ मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट का साथ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए जातकों को इस समय विशेष लाभ का योग बन रहा है। तीसरी घटना ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपके लिए विशेष सावधानी की अपेक्षा कर रही है। 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। हालांकि अंगारक योग जो होता है, ये इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है कि अगर इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग ना किया जाए तो ये जला करके राख कर देने वाली ऊर्जा होती है। अब ये इस ऊर्जा का संचार 8वें भाव में होगा, तो आपके लिए तो अंगारक योग अच्छा है, क्योंकि 8वें भाव की चीज़ों को ये जलाएगा तो स्वास्थ्य लाभ करा सकता है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से अचानक आपको राहत मिल सकती है। लेकिन 8वें भाव का राहु आकस्मिक घटनाओं को जन्म देता है और चूंकि मंगल चोट चपेट, एक्सीडेंट और सर्जरी के कारक होते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को भी अचानक से घटित करा सकते हैं मंगल और राहु। हाँ, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है तो मंगल और राहु की ऊर्जा उस विवाद को समाप्त करके प्रॉपर्टी का लाभ आपको दिला सकती है। मंगल राहु की धन भाव पर दृष्टि होगी तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर होगी तो यहाँ भी 8वें और 11वें भाव का जब संबंध बनता है तो अचानक से धन लाभ का योग बनता है। लेकिन राहु
छल कपट और धोखे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्किल, आपके मित्र, आपके सलाहकार अच्छे नहीं हुए तो मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे आपको बड़ी धन हानि भी करा सकते हैं। चौथी घटना 13 जनवरी से लेकर के और 6 फरवरी के बीच घटित होने की संभावना है, जब मकर राशि में सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा। सूर्य और शुक्र की युति, शुक्र और मंगल की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। अब मंगल 10th लॉर्ड है। आपको कार्यस्थल पर अपना व्यवहार अत्यंत संयमित रखना होगा, अन्यथा अपयश का, हानि का सामना करना पड़ सकता है। मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम का स्वामी सप्तम में गोचर कर रहा है। आपके किसी रिलेशन को लेकर के, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्या बन सकती है। और तीसरी बात, रिलेशंस की वजह से ही आर्थिक हानि। शुक्र एकादश और चतुर्थ के स्वामी हैं। धन हानि और मानसिक शांति का समाप्त हो जाना, इस तरह की घटनाएं 13 जनवरी से और 6 फरवरी के बीच में घटित हो सकती हैं। विशेष सावधानी अपेक्षित है। पांचवी घटना 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में घटित होगी। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव मीन राशि में होंगे, भाग्य भाव में। सूर्य और शनि की युति, हालांकि दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन सूर्य और शनि की युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। शनि होते हैं कर्म के कारक, सूर्य होते हैं गवर्नमेंट के कारक, सरकारी नौकरी के कारक, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है। सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। तो शनि सूर्य की युति ये भाग्य को जागृत करके आपको अपने पिता से, अपने गुरु से, अपने सीनियर से सही मार्गदर्शन दिला करके धन लाभ कराने का योग बनेगा। दूसरी बात, शनि सूर्य की युति भाग्य भाव में है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। और तीसरा, इस समय जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ में मन लगाएंगे, जितना अधिक धार्मिक यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं कराएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे, उतना ही अधिक आपके भाग्य की उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। अगली घटना 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में घटित होने का योग बन रहा है। दैत्य गुरु शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे।
आपकी कुंडली के लाभ के भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर शुक्र धन के कारक हैं। शुक्र आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। चौथे भाव के स्वामी हैं। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच सुख सुविधाओं से संबंधित, भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। संतान का भाग्योदय हो सकता है। और जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए सुखों में वृद्धि का योग, सुखों का लाभ, यानी उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की, नए नए ऑफर्स मिलना, नई नई फिल्में मिलना, नए नए टीवी सीरियल्स मिलना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होना, नई नई बिजनेस डील्स होना, इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल में होने का योग बन रहा है। 7वीं घटना 11 मई से लेकर के और 21 जून के बीच ग्रहों के सेनापति मंगल स्वराशि में होंगे और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। दशम का मंगल कुल दीपक राजयोग का भी निर्माण करता है। यानी अगर मंगल दशम भाव में आपकी जन्म कुंडली में है तो आप कितनी भी खराब स्थिति में आपका जन्म हुआ हो, आप अपने कुल खानदान का, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले होते हैं। तो यहाँ मंगल ऐसी स्थिति में होंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। 10वें भाव में हैं तो कार्य क्षेत्र में आपके विरोधियों को परास्त करेंगे। टीम लीडर की तरह आप आगे बढ़ेंगे। कितना भी बड़ा से बड़ा चैलेंज हो उसे आप पूरा करेंगे। चौथे भाव पर दृष्टि है तो भूमि भवन और प्रॉपर्टी का लाभ आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उन्हें सफलता का लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस गोचर काल में देवगुरु 12वें भाव में होंगे और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो 11 मई से 2 जून तक का समय गुरु और मंगल का प्रभाव छात्रों को बड़ा लाभ देने वाला होगा। 8वीं घटना घटित होगी 16 नवंबर को। 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर के बीच सूर्यदेव होंगे वृश्चिक राशि में, मंगल होंगे सिंह राशि में। सूर्य मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य मंगल की राशि में, मंगल सूर्य की राशि में, तो पंचम भाव और धन भाव जागृत होगा। यहाँ पर मंगल आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएंगे, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे, धन का भंडार भरेंगे। और सूर्यदेव क्या करेंगे? सूर्यदेव आपकी संतान प्राप्ति में आपकी हेल्प करेंगे, आपके संतान का भाग्योदय कराएंगे, छात्रों को सफलता दिलाएंगे और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी कल्पना शक्ति से आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। और अगली घटना 16 दिसंबर को सूर्यदेव
होंगे छठे भाव में और देवगुरु होंगे धन भाव में। यहाँ गुरु सूर्य का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य गुरु की राशि में, गुरु सूर्य की राशि में, तो क्या होगा? छठा भाव जागृत होगा, धन भाव जागृत होगा। जो नौकरी में हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो सर्विस सेक्टर में हैं, उनको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय बढ़ेगा, धन का भंडार बढ़ेगा। छठे भाव में सूर्य का होना सरकारी नौकरी का योग बनाता है। जॉब के लिए जो छात्र पर प्रयास कर रहे हैं उनको जॉब मिलने का भी एक बहुत अच्छा योग बनेगा। और 10वीं घटना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। दैत्य गुरु शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि में आएंगे। यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं और 3 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में 6 नवंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। 2 सितंबर है 2/9। इसके बाद कन्या राशि में मार्गी होंगे और 22/11 को पुनः तुला राशि में आएंगे। तो इस तरह से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जहां पर शुक्र का गोचर आपके जीवन में तरह तरह के लाभ लेकर के आएगा। क्योंकि शुक्र एकादश के स्वामी हैं, दिग्बली होंगे चौथे भाव में, और तीसरे भाव में भी शुक्र बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तीसरे भाव का शुक्र ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सोशल मीडिया के लिए अच्छा माना जाता है, संचार माध्यमों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। और शुक्र जब 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेंगे और दोबारा 13 नवंबर से पूरे नवंबर के माह में यहाँ पर चौथे भाव में रहेंगे, तो आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वर्ष भर जो इच्छा आप पूरी नहीं कर पाए, उन इच्छाओं की पूर्ति आप 2 सितंबर से 22 नवंबर के बीच करेंगे। इस तरह का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो ये हुई 10 घटनाएं। ये वीडियो, ये जानकारी अपने छात्रों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अंत में मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप केवल उसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। किसी और नंबर से आपके पास कोई कॉल जाती है या आप किसी और नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो वो मेरा नंबर नहीं है, वो एक स्कैम होगा। सावधान रहिएगा। नमस्कार।